हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। लास्ट एपिसोड में देखा था हमने कि किंशु यामाटो को मार देता है और बिच्छू अपने अंकल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं बचा पाती और वो वहीं पर मर जाते हैं। और वहाँ पे भेड़ियों की टीम आ जाती है और वो आकर फैटी को बचा लेती है और अंकल यान को भी बचा लेती है और यहाँ पर यामाटो फिर मर जाता है। उसके बाद वो बैठी बिच्छू गोदी में लेकर उसको रो रही होती है। किंशु बिच्छू के पास आता है और कहता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब लिहाजा तुम्हें मेरी बात गौर से सुननी चाहिए। इस एपिसोड के स्टार्ट में किंशु बिच्छू के पास आता है और कहता है कि तुम अब अपने आप को सरेंडर कर दो और मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। साथ ही फिर किंशु बिच्छू से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम अपनी ज़िंदगी के लिए तुम क्या व्यापार करना चाहती हो। बिच्छू किंशु को बताती है कि मैं आटरियो की अकेली वारस हूँ और मेरा नाम यामाटो बिच्छू है। और साथ ही ये सुनकर भेड़िए का लीडर कहते, क्या तुम आटरियो की वारस हो? निंजा का लीडर किंशु को बताता है कि मैंने जापान में एक दफ़ा इनके बारे में ज़रूर सुना था। इनके बारे में कहावत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अगर ये किसी दुश्मन के हाथों पकड़े जाएं तो फिर ये अपने आप को उनका ग़ुलाम बना लेते हैं, लेकिन दुश्मनों को इसको सिर्फ 3 साल के लिए ही ग़ुलामी में रखना होता है, उसके बाद इसको आज़ाद करना होता है। और दूसरी सूरत में ये अपने ख़ानदान का ख़तरा लेने का भी मोल लेते हैं। बिच्छू किंशु को कहती है कि मैं अपने और अपने साथियों की ज़िंदगी के लिए आपको $500 बिलियन दे सकती हूँ। किंशु बिच्छू को कहता है कि तुम मेरे ग़ुलाम बन जाओ क्योंकि ये सही नहीं है और वैसे भी $500 मिलियन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस डील से बेहतर है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और आइडिया है। साथ ही बिच्छू ये सुनकर कहती है कि क्या? किंशु फिर बिच्छू को बताता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको आज़ाद करने की और ना ही मैं आपसे कोई पैसे लूँगा, लेकिन हाँ, मैं आपको कैद में महदूद रखूँगा और आपको मेरे लिए काम करने की ज़रूरत है। किंशु बिच्छू को कहता है कि जब मैं लड़ रहा था तो मैंने देखा कि तुम मेरी QI की पावर को देख रही थी, क्योंकि तुम्हारे पास जंगजू आंखें हैं और ऐसी जंगजू आंखों से कोई भी पावर बच नहीं सकती। ये जंगजू आंखें बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती हैं और मैं ये भी बता दूं कि आप पहले भी जानती थी कि मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। बिच्छू किंशु की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। किंशु कहता है, ठीक है, तुम मेरे लिए अब काम कर सकती हो। और साथ ही किंशु बिच्छू को बताता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इन 3 सालों में जो आप मेरे पास काम करेंगी इसमें आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी और मैं तुम्हें यामाटो का वारिस बनने के लिए भी तुम्हारी जितनी भी मदद होगी मैं वो सब कुछ करूँगा। बिच्छू कहती है कि मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ, मैं ये कैसे मानूँ कि जो तुम कह रहे हो कि क्या वो वाकई ही सही ऐसा होगा, और मैं कैसे यकीन कर लूँगा तुम मेरी यामाटो के वारिस बनने में मदद करोगे। किंशु कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे ही किंशु अपनी उंगली को खड़ा करता है और उसके माथे पर रख देता है और उसको कहता है कि ये थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए आप अपनी जगह से हिलना नहीं। फिर किंशु अपनी उंगली की मदद से पावर रिलीज़ करता है और वो पावर सारी बिच्छू के अंदर चली जाती है और उसके बाद उसके माथे पे जो पट्टी सी बंधी होती है वो टूट जाती है और उसके जो माथे पर अब एक स्टार सा निशान होता है वो बहुत ही ज़्यादा रोशन हो जाता है और उसमें से रोशनी निकल रही होती है। बिच्छू कहती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। साथ ही किंशु से बताता है कि मैंने तुम्हें QI की पावर तुम्हारी बॉडी में डाली है जिसकी वजह से तुम और भी ज़्यादा ताकतवर हो गई हो। साथ ही वो महसूस करती है और कहती है कि बिल्कुल ये मेरे अंदर पावर आ गई और मैं अपने आप को ज़्यादा महसूस कर रही हूँ ताकतवर। लगता है ये सही कह रहा था। साथ ही बिच्छू सोचती है कि मैं अभी किंशु से ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल हो गई हूँ, लिहाजा मैं अब किंशु को मारकर अपने यामाटो अंकल का बदला ले सकती हूँ। और साथ ही किंशु बिच्छू से कहता है कि अगर तुम्हारे दिल में कोई और सवाल है तो वो तुम पूछ सकती हो। साथ ही बिच्छू किंशु की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मैं अब तुम्हारी ही ताकत की वजह से मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और अपने अंकल यामाटो का बदला लूँगी। और साथ ही किंशु ये देखता है और अपने कोई स्पेल पढ़ना शुरू कर देता है और जैसे ही किंशु स्पेल पढ़ता है, जैसे ही बिच्छू उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है तो वही हमला अब बिच्छू पर दोबारा अपने आप उसी की बॉडी पर लगता है। और ये देखकर बिच्छू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाकर कहती है कि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। साथ ही भी किंशु कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना तो भूल ही गया
किंशु कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी और मौत को मैं कभी भी कंट्रोल कर सकता हूँ, और वैसे अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है, जल्दी से मुझे फैसला करके बताओ कि तुमने अब क्या करना है, तुमने मेरी बात माननी है कि नहीं। और वैसे भी मैंने जो तुम्हें QI की पावर दी है उसके अंदर मैंने एक ख़ास तौर पर स्पेशल स्पेल ये शामिल कर दिया है, और अब तुम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकती। और अब सोच में लग जाती है बिच्छू कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मेरे हाथ में तो अब कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ किंशु के हाथ में आ गया है। और साथ ही बिच्छू किंशु के कदमों पे बैठ जाती है और कहती है मैं यामाटो की वारिस यामाटो बिच्छू आज से अपने किंशु मास्टर के साथ मास्टरों की तरह बर्ताव करूंगी, और मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम करूँगी और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूँगी, और आप जब तक चाहेंगे मैं आपके लिए उस वक्त तक काम करती रहूँगी। किंशु बिच्छू की तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है। उसके बाद हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। किंशु अपने घर के बाहर खड़ा हुआ होता है। किंशु वहाँ भेड़िए के लीडर से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं अदायगी के अलावा अपनी कंपनी के अमले से कहूँगा कि उसके अलावा और ज़्यादा आपको पेमेंट करे। भेड़िए का लीडर कहता है कि शुक्रिया आपका, और आप मुझे जब भी कॉल करेंगे मैं कहीं भी आपके लिए पहुंच सकता हूं, और साथ ही जो कहेंगे मैं वो करूंगा। उसके बाद किंशु कहता है कि ठीक है अब आप जाएं और जाकर आराम करें, हम फिर मिलेंगे। वो कहता है ठीक है ओके जी अल्लाह हाफिज़। किंशु कहता है अल्लाह हाफिज़। किंशु जैसे ही घर में दाखिल होता है और कहता है कि शुक्र है ये ख़त्म होकर, साथ ही यानी भागती हुई आती है, कहते हैं कि मास्टर आप घर वापस आ गए हैं। साथ ही किंशु यानी के पास आता है और सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि यानी तुम इतना लेट तक क्यों जाग रही हो, तुमने अपने बेड पर क्या सोने नहीं जाना है। यानी कहती है किंशु भाई आपके लिए पैगाम है, कितनी दफ़ा खाला ने आपको फ़ोन किया है आपके इम्तिहानात के लिए, लेकिन अब वो आपको भी फ़ोन करती रही हैं लेकिन आपने फ़ोन ही नहीं उठाया, इसलिए आपको मैंने पैगाम देना था। और साथ ही किंशु मोबाइल निकालता है और कहता है कि मैं अपने काम में इतना मसरूफ़ हो गया था कि मैंने अपना मोबाइल देखने का वक्त ही नहीं निकाला। किंशु मोबाइल पर देखता है और कहता है कि इतने सारे मैसेज आए हुए हैं। फैटी का मैसेज पढ़ता है और कहता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और अब मैं स्कूल भी जा सकता हूँ। मिस्टर चैन का मैसेज आया होता है कि स्कूल का रिज़ल्ट आ गया है, क्या आपने इसको चेक कर लिया है। और फिर मिस्टर लॉन्ग का मैसेज खोलते हैं, उसमें लिखा होता है कि किंशु तुम्हारे स्कूल का रिज़ल्ट कैसा आया है। टीचर हान भी किंशु को मैसेज भेजती है और कहती है कि स्कूल का रिज़ल्ट आ गया है, क्या किंशु तुमने इसको चेक किया है। फिर मिस यू का मैसेज खोलते हैं, उसमें लिखा होता है कि किंशु तुम्हारे रिज़ल्ट का क्या बना। फिर मिस जिया का मैसेज आया होता है, उसमें लिखा होता है कि किंशु तुम्हारा स्कूल का रिज़ल्ट आ गया, बराए मेहरबानी इसको चेक करना मत भूलना। तो फिर किंशु सबसे पहले अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है कि माँ मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, मुझे टाइम ही नहीं मिला अपना मोबाइल चेक करने का, प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर देना। माँ कहती है ठीक है, पहले मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे स्कूल का रिज़ल्ट आ गया है, क्या बना रिज़ल्ट का, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि क्या पोजीशन है क्या नहीं। और साथ ही किंशु कहता है माँ आप पुरसकून रहें, आप इतने क्यों तावली हो रही हैं, मैं अभी इसको चेक करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको ही बताऊँगा। माँ हैरानगी से पूछती है क्या किंशु तुमने अभी तक अपने स्कूल का रिज़ल्ट चेक ही नहीं किया। ठीक किंशु कहता है कि माँ मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था इसलिए मैं अपने स्कूल का रिज़ल्ट चेक नहीं कर पाया, मैं अभी चेक करके सबसे पहले मैं आपको ही बताता हूँ। किंशु चेक करने के बाद अपनी माँ को मैसेज करता है कि 745 नंबर मैंने हासिल किए हैं, और साथ ही आस ज़ोर से चलाकर कहता है बॉस क्या बात है, आप तो नंबर 1 पर आ गए हो। साथ ही माँ की आवाज़ आती है क्यों नहीं, आखिर ये मेरा बेटा है, इतने नंबर ही तो लेने थे इसने। मोटा कहता है क्या बात है भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। किंशु कहता है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किंशु की माँ किंशु को कहती है कि जब आपने हॉस्पिटल के काम पर जाना है उसके बाद आपको कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं होगी, आप वहाँ से काम ख़त्म करने के बाद सीधा रेस्टोरेंट पर आ जाना और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे खाने बना कर रखूँगी और इंतज़ार करूँगी। किंशु कहता है ठीक है मॉम, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, कल मैं जल्दी से ऑफ़ करके फिर मैं वहीं पर पहुंच जाऊंगा, और आपको मज़ीद खाना बनाने की ज़रूरत है क्योंकि मैं कल अपने दोस्तों को भी वहां पर बुलाऊंगा। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 75 यहां पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।